इसी ने कांग्रेस की याचिका रद्द कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला दे दिया है। इसी में दरअसल शिकायत की गई थी कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के जरिए, लेकिन जो याचिका लगाई थी कांग्रेस ने उसे रद्द कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ है। वासु, लगातार कांग्रेस के जो बड़े तमाम नेता हैं वो लड़ाई कर रहे थे केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने, उन्होंने याचिका लगाई थी, लेकिन अब ये याचिका भी खारिज कर दी है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक है और कांग्रेस लगातार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को वापस बहाली को लेकर मांग करते हुए अलग अलग जगहों पर पहुंच रही थी। अपनी तरफ से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो है सारे प्रयास किए। चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग भी कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था और वहां पर याचिका लगाई गई थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले की तरफ से ये जानकारी जो है वो आई है कि नामांकन जो है वो के लिए जो कांग्रेस ने आवेदन लगाया था उसकी जो याचिका थी कि वो बहाल किया जाए, उसको खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता जो है वो बाकी है और कांग्रेस ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील और अधिवक्ता जो हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हों, विवेक तनखा हों, ये सारे नेता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुट गए हैं और जल्द ही कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जा सकती है। और पहले भी जब कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था और उसके बाद जो भी बातचीत वहां पे हुई थी तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कांग्रेस के नेताओं से। जब हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा उम्मीद जो है वो वहां पे नहीं जताई जा रही थी। तो अब आखिरकार ये इनपुट आ गया है और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही इनपुट आया है कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में अब जाने का आखिरी रास्ता है। वासु, क्या आधार सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकता है? क्या बता रहे हैं कांग्रेस के सोर्सेस? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, जबकि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। तो ऐसे में कैसे ये माना जा सकता है कि उन्होंने कोई आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने का काम किया? ऐसा कुछ नहीं है, उनको सिर्फ एक नोटिस तब हुआ था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने पॉलिटिकल प्रेशर में जो है वो नामांकन को खारिज करवाया है, रद्द करवाया है, निरस्त करवाया है और इसके खिलाफ हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब चुनौती ये है प्रशांत कांग्रेस के सामने कि समय बहुत ज्यादा नहीं है। कल दोपहर 3 बजे तक ही ये पूरी प्रक्रिया से कांग्रेस को पूरी करनी होगी और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती है, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिलती है, तो फिर जो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन है जो अभी रद्द की स्थिति में है वो रद्द ही रहेगा और बीजेपी के तीनों कैंडिडेट, चाहे वो तरुण चुग हो, रजनीश अग्रवाल हो या महेश केवट हो, वो निर्विरोध जीते हुए माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि एक तरफ कोर्ट भी छुट्टियों पर है, ऐसे में कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन बेंच ही एक विकल्प है वासु, लेकिन स्वाभाविक है कि वेकेशन बेंच के सामने भी बहुत सारे मामले होंगे। तो जी वासु, चलिए वासु लौट रहा हूं आपके पास। अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव जी हैं। अभिनव जी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है? देखिए, अहंकारियों और गोड़सेवादी लोगों से जीतने के लिए तो पूरा संघर्ष बराबर जारी है हमारा। हम तो लगातार गोड़सेवादी सोच से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें मालूम है कि जिस तरीके की षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, उस षड्यंत्र से निपटने के लिए लगातार अब देश की जनता भी समझ रही है और आप सब लोग भी समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारा रास्ता है ही और लगातार जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत हर जगह अड़ंगा डालने का काम, राजनीति की शुचिता को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश देख रहा है और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। हम चुनाव आयोग भी गए, चुनाव आयोग में नहीं हमें न्याय मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल अभिनव जी, अब समय चूंकि बहुत कम है, इससे पहले भी आपके नेता जितू पटवारी ने कहा था कि पूरे दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने पहले से कर रखी है? चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी छुट्टियों पर है, वेकेशन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। 12 बजे गए और हमें वहां पर ये बोला गया कि 2 घंटे का समय लिया उन्होंने। 2 घंटे की जगह उन्होंने 4 घंटे कर दिए। आप समझ रहे हैं ना इनका ये षड्यंत्र जो है इनका, कि कैसे भी करके कांग्रेस का सांसद, गांधीवादी सोच का व्यक्ति संसद में ना पहुंच पाए, उसके लिए षड्यंत्र लगातार करते जा रहे हैं कि कैसे भी करके हम इन्हें रोक लें। तो अब ये चीजें जनता भी देख रही है, आप सब लोग भी देख रहे हैं।
तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। हमने चुनाव आयोग में भी रखी। हम तो संविधान और लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो देश देख रहा है। देश आपातकाल की तरफ जा चुका है, पूरे तरीके से आपातकाल लग चुका है। ठीक है, शुक्रिया अभिनव जी बात करने के लिए। आपका न्यूज